हरिओम। जय सिया राम। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुप्रभातम। आज तृतीय हो गई और एक माघ मास भी अब अपनी चरम सीमा पे है। आप सब सुरक्षित होंगे, स्थित होंगे, स्वस्थ होंगे, यही कामना करता हूं परमात्मा से। आप ठीक रहें। छोटा मोटा रोग चला रहता है, शारीरिक रोग हो सकते हैं लेकिन मानसिक रोग ना हो, ये परमात्मा से विनय है, ये भगवान से प्रार्थना है कि मानसिक रोग ना हो। और जो मानसिक रोग है वो बहुत बड़े रोग है, उनका उपचार करना कठिन है। कहते हैं संसार में सबसे ज्यादा जो रोग है वो मानसिक रोग है, जिनका उपचार केवल सद्गुरु के पास जाकर के बैठ करके ही होता है। सबने नाम सुना है सदना कसाई। आज मैं उसी प्रसंग को लेकर के आया हूं। ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सब सुनना। पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, धन धन उसी की कमाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई। जिसने साधु की संगति पाई, धन्य है उसकी कमाई। सदना नाम के कसाई थे, परम धार्मिक, परम दयालु जात थी कसाई। कसाई के यहां पैदा हो गए, कर्म कुछ डूब गया जिससे कसाई के घर में उत्पत्ति हो गई। लेकिन जीवन में एक संकल्प लिया, मैं किसी भी पशु को नहीं मारूंगा। मरा हुआ मांस लाना, बुचड़ खाने जाना और वहां से मरा हुआ मांस लाना, और अपनी एक छोटी सी दुकान रखी है, उस पे वो मांस धीरे धीरे बेचते रहना। दोपहर काल तक वो मांस बेचना और जीवा से भगवत नाम उच्चारण करना। आहा, सदना नाम का कसाई।
समय बीतता गया। एक दिन की बात, एक ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण देवता उस रास्ते से निकल रहे थे। सदने ने प्रणाम किया। तराजू थी, हाथ में तराजू है ली हुई। कोई ग्राहक खड़ा था, वो 2 सेर मांस मांग रहा था। सदने के पास तोल के लिए एक ही पत्थर था। शेर बाट कोई ज्यादा नहीं थे, एक ही पत्थर था। उस पत्थर से वो प्रार्थना करता, ठाकुर आप 2 सेर के हो जाइए। 2 सेर मांस तुल जाता था और अगर कोई 1 सेर मांस मांगता तो वो 1 सेर का हो जाता था। ऐसी विचित्र क्रांति उस सदने के यहां थी। सदने के यहां ऐसी विचित्र क्रांति थी। ब्राह्मण गुजर रहा था। ब्राह्मण के गुजरते गुजरते नजर पड़ी, अरे ये शेर बाट नहीं है, ये तो शालिग्राम है, ये तो ठाकुर है, ये कहां से आए? और ब्राह्मण के मन में लालच हो गया। जब इसके यहां ऐसी क्रांति है, सदने के घर में सब कुछ है और जो सदना कहता है वही हो जाता है, तो ये सिद्ध ठाकुर है, मैं इसको अपने घर ले जाऊं और अपने यहां खूब धन दौलत कमाऊं। ऐसा विचार ब्राह्मण के मन में आ गया। ध्यान से सुनना सब। और उस ब्राह्मण ने सदने से कहा, सदना ये जो तेरी तराजू के पलड़े के बीच में पत्थर रखा है ना, ये साधारण नहीं है, ये भगवान है। अच्छा, भगवान है? हाँ, लेकिन ये तुझसे बहुत नाराज है। नाराज है क्योंकि तूने इन ठाकुर जी को भ्रष्ट कर दिया, मांस के बीच में रख दिया तूने। आज रात में सपना आया है कि मैं सदने के पास रहना नहीं चाहता, मुझको वहां से उठाओ, तब मैं यहां आया, और तेरे लिए तो श्राप हो जाएगा। सदना ब्राह्मण के चरणों में गिर गया। ओहो, कुछ भी करो, कुछ भी करो आप, लेकिन मेरे श्राप ना मुझे हो जाए। तो सदना ये ठाकुर मेरे पास दे दे, मैं इसको अच्छे स्थान पर रखूंगा, अपने मंदिर में रखूंगा। सदने ने वो पत्थर उठाया तो सही, ठाकुर समझ करके उठाया, मस्तक से नवाया और उस ब्राह्मण को देते देते नेत्रों से आंसू बहाने लग गया सदना। आज मांस नहीं बेचा, जो था वो सब वैसे ही बांट दिया और सदना बिल्कुल निराश होकर के अपने कक्ष में चला गया। शाम का भोजन बना, भोजन भी नहीं किया। मन में एक ही उदासीनता है, इतना बड़ा अपराध कर दिया मैंने ठाकुर जी को मांस के बीच में रख दिया, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। ऐसा विचार करता हुआ वो सदना सो नहीं सका। आधी रात बीतने को आई, तब जाके धीरे धीरे नींद आनी शुरू हुई। इस तरफ ब्राह्मण ने क्या किया, घर चला गया। पहले तो अपने आप स्नान किया, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाया, चंदन लगाया, तिलक लगाया, रेशमी वस्त्र लिया,
एक केला लिया और अच्छे पवित्र स्थान के ऊपर ठाकुर जी को रख दिया, मस्तक नवाया और फिर कहा, महाराज मेरे कुछ धन दौलत बढ़ जाए, ये आपसे प्रार्थना है। ठाकुर जी मन ही मन में हंसने लगे, अभी आया ही हूं, मांगना शुरू कर दिया। ब्राह्मण सो गया। ब्राह्मण को नींद आई और सपने के बीच में परमात्मा प्रकट हो गए। जैसे ही परमात्मा प्रकट हुए, उठ, मुझे उठा और सदने के पास छोड़। मुझे तेरा दूध नहीं चाहिए, तेरा दही नहीं चाहिए, तेरा घी नहीं चाहिए, तेरा पंचामृत नहीं चाहिए, तेरा वस्त्र नहीं चाहिए, तेरा दूध नहीं चाहिए, तेरा केला नहीं चाहिए। तू मुझसे मांग कर रहा है? तेरे से अच्छा तो सदना था। और जब मुझे तराजू में सदना रखता और मुझे झुलाता ना, जो झूलने का आनंद मेरे वहां था वो तेरे यहां नहीं है। उठा मुझे, मेरा सदना सोया नहीं है, उठा मुझे सदने के पास छोड़ के आ, वरना तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जाग आ गई ब्राह्मण को। ब्राह्मण उठा और ठाकुर जी को उठाया और सदने के पास चला गया। दरवाजा खटखटा दिया, सदने को आवाज दी। सदने ने जब ब्राह्मण की आवाज सुनी तो घबरा गया सदना। पता नहीं क्या कह दिया ठाकुर जी ने, क्या कर दिया मेरे लिए, क्या दंड मिल गया। बस दरवाजा खोला और ब्राह्मण के चरणों में लंबा पड़ गया, लेट गया। क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। ब्राह्मण कहते, सदना उठ, क्षमा नहीं, अपने ठाकुर को संभाल। ये मेरे पास रहना नहीं चाहते, तेरे पास रहना चाहते हैं। मैंने तो बहुत खातिर करी ठाकुर जी की, लेकिन ठाकुर ने कहा मैं अपने सदने के पास ही रहूंगा, इसलिए संभाल ले अपने ठाकुर जी को। ओह, सदने ने मस्तक के ऊपर सूर्य के स्पर्श किया। अब तराजू में नहीं रखा, अब अपने सिरहाने में रखा। और सुबह का समय हुआ, स्नान किया सदने ने। अब मैं आपको मांस के बीच में नहीं रखूंगा। अब इच्छा जागृत हुई, मैं जगन्नाथ जी जाऊंगा और अपने ठाकुर जी को जगन्नाथ जी लेकर के जाऊंगा। आहा, अपने ठाकुर को झोली में डाल दिया और सदना चल पड़ा। अब कोई काम नहीं करना है सदने को, अब चले जाना है और नीलांचल में चले जाना है, जगन्नाथपुरी में चले जाना है, वहीं का बाकी जीवन वहीं बिताना है। अरे वाह! सदना अपने ठाकुर को लेकर के चल पड़ा। रंका बंका जात के कुमार, रंका बंका जात के कुमार, सदनो जात कसाई पाई रे जिसने, साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने, साधु की संगति पाई। संतों का बड़ा विचित्र बात है। रंका और वंका नाम के दो कुम्हार थे, पति पत्नी। रंका नाम जो था वो पत्नी का था, बांका नाम जो था वो पति का था। साधु सेवी थे, कोई भी आता उसकी सेवा करते, भले अपने आप भूखे रह जाए लेकिन उनको भोजन करवाते। बहुत भगवत प्रेमी। कहते हैं कि एक समय लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे
तो पार्वती मैया ने भगवान शंकर जी से कहा, ये बहुत गरीब है, कुछ दे दो इनको। भगवान शंकर जी ने कहा, ये लेना नहीं चाहते, मैं तो देना चाहता हूं, ऐसे संत सेवी को देना चाहता हूं, लेकिन ये लेना ही नहीं चाहते, आप दो ना। तो भगवान शंकर जी ने कहा, अच्छा चल मैं देता हूं, तू देखती जा। और रोज जाते थे लकड़ियां काटने के, लकड़ियां लेकर के आते थे और कुछ बाजार में बेच देते थे, तो उससे अपनी आजीविका चलती थी। आज जब रास्ते में जा रहे हैं तो आगे वो बांका चला है, पीछे रांका थी। बांके को रास्ते के बीच में एक सोने के मोहरों की एक थैली मिल गई। सोना सोना। जब उस सोने को देखा उस बांका ने, तो पीछे मुड़ करके देखा कि रांका तो दूर है, ये तो सोना है। और ये स्त्री जाति है, स्त्री जाति को सोने से ज्यादा प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है, स्वर्ण से, गहनों से बहुत प्रेम करती है स्त्री। पुरुष इतना प्रेम नहीं करता जितनी स्त्री करती है प्रेम। स्वर्ण के पीछे सब कुछ छोड़ देती है। और इसकी नजर अगर इसके ऊपर पड़ेगी तो कहीं मन विचलित ना हो जाए। तो एकदम थोड़ा सा गड्ढा खोदा और उस मोहरों को दबाने लगा और ऊपर से मिट्टी डालने लगा। इतने में रांका आ गई। रांका ने देख लिया तो रांका कहती है, अय बांका, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? इस मिट्टी को दबा करके क्या होगा? क्यों डाल रहे हो? मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? सन्न हो गया रांका, ये तो मुझसे बड़ी त्यागी है, मैंने तो देख करके त्याग किया, इसने बिना देख त्याग कर दिया। हाथ जोड़ लिए रांका ने, थैली वैसे पड़ी रही। भगवान शिव कहते, पार्वती देख, नहीं लिया इन्होंने। आगे चले गए तो क्या देखा, पूरे जंगल के बीच में जो सूखी सूखी लकड़ियां हैं उनके गट्ठे बांध दिए हैं भगवान ने। आज ऐसी माया रची कि मैं इनकी कुछ सहायता कर देता हूं, और वो गट्ठे बांध करके रख दिए भगवान ने अपनी माया से, ताकि ये उठाए और सीधे अपने घर चले जाए या बाजार में बेच ले। लेकिन सारा जंगल देख लिया, आज सूखी गिरी लकड़ी तोड़ते नहीं थे, सूखी लकड़ियां नहीं, सब जगह गट्ठे बांधे हैं। रंका बंका दोनों कहते, ये किसी ने हमसे पहले आकर के ले ली लकड़ियां, अब हम खाली जाएंगे। वापिस चले गए, आज खाने के कुछ नहीं है, और अपने घर में बैठ करके शाम को कीर्तन करने लगे। और फिर कहते हैं कि देखो, आज हमने माया देखी, आज हमने दोनों ने सोना देखा ना, जिसके फलस्वरूप आज हमको भूखे सोना पड़ रहा है। उन्होंने संतों की संगति करी थी। ऐसे वो संत सेवी भक्तमाल जी ने बड़ी सुंदर कथा लिखी है सदने की। सदना वहां से आगे चला गया और रात जब बीतने लगी, दूर गांव में चला गया, दूसरे गांव में, जहां सदने को कोई जानता नहीं था। और रात जब होने लगी तो उसको थोड़ा रोशनी एक जगह एक मकान में नजर आई कि मकान है, यहां कोई रहता है। सदना चला गया और आवाज दी, रहना चाहता हूं माई, कोई है यहां पे? सदना देखने में बहुत सुंदर था, जवान भी था, सुंदर भी था। अंदर से एक स्त्री निकली और नवयुवती और बहुत सुंदर स्त्री है। सदने को देख कर कहती, हाँ हाँ राही हो? हाँ मैं राहगीर हूं, आओ बैठो, यहीं रहो। सदने ने अपने ठाकुर जी को अपने सिरहाने रख दिया, भोजन दिया, उस स्त्री ने भोजन किया सदने ने। जब सदना सोने लगा तो वो स्त्री कहती है, मैं और तू दोनों विवाह करेंगे।
मेरा पति अंदर है, वो बीमार है, मैं और तू दोनों एक हो जाएंगे, मेरे साथ सहवास कर ले। सदने ने कहा, माता ऐसा कुकर्म मैं नहीं कर सकता, मैं ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन वो स्त्री विचार करती है कि मेरे पति से डर रहा है। वो अंदर चली गई और उसने अपने पति की गर्दन काट दी और गर्दन लेकर के आई और सदने के सामने रख दी। लो पथिक, देखो, जिससे तुम भय कर रहे थे उसकी गर्दन मैंने काट दी। सदने ने कहा, ये तूने अनर्थ कर दिया, मैं ऐसा कुकृत्य नहीं करूंगा। सदना जाने लगा तो उस स्त्री को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो स्त्री कहती है, ये पथिक ए राहगीर यहां से जा रहा था, इसने मुझे भोगना चाहा। मेरा पति जब मना करने लगा तो ये उठा और इसने मेरे पति को तलवार से काट दिया। सदना फंस गया। भक्त की परीक्षा होती है। ऐसी कठोर परीक्षा आज सदने की हो गई। अब सदने को पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, इसने ऐसा अपराध किया है, इसके दोनों हाथ काट दो। और सदने के दोनों हाथ काट दिए। सदना जब घर से चला था तो एक बड़ी सुंदर माला बनाई और वो माला अपनी झोली में डाल दी सदने ने कि ये मैं ठाकुर जी को चढ़ाऊंगा। अब विचार करता है, मेरे दोनों हाथ काट दिए, माला कैसे पहनाऊंगा। सदना अब जा रहा है, लेकिन सदने के हाथ तो काट दिए हैं, दंड दे दिया सदने को। लेकिन मन में हरि नारायण का शब्द उच्चारण कर रहा है और यही मन में इच्छा है कि मुझे ठाकुर जी का दर्शन करना है, जगन्नाथपुरी जाना है, नीचा नीलांचल जाना है। मेरे भाई बहन, जगन्नाथ जी के बड़े पुजारी जो बड़े पंडा थे उनको सपना आ गया, मेरा भक्त सदना नाम का है, पालकी ले जाओ, उसे बिठाओ उस पालकी में और लेकर के और उससे कहो कि जो तुम माला लेकर के आए हो, आज मेरी भोग प्रसाद में वही माला चढ़ेगी, आज मेरे श्रृंगार में वही माला, और मैं वही माला आज पहनूंगा जो मेरा भक्त मुझे लेकर के आया है। ब्राह्मण देवता प्रातः काल ही चले उठ गए, पालकी लेकर के गए, सेवक लेकर के गए। रास्ते में जब वो सदना जिसके दोनों हाथ नहीं है, उसको कहा, चलो पालकी में बैठो, आपको ठाकुर जी ने बुलाया है। सदने ने कहा, नहीं नहीं नहीं, पता नहीं किसको दी है ये पालकी, मैं तो अपराधी हूं, देखो मेरे हाथ कट गए हैं। सुनो, तुम ठाकुर जी को माला लाए हो ना? हाँ, वही माला पहनना चाहते भगवान आज, बैठो पालकी में। सदने ने कहा, पालकी में नहीं बैठूंगा, चलता हूं। वैसे चल पड़ा सदना और जब पुजारियों से कहा, जब ठाकुर जी के मंदिर में जगमोहन के बीच में जिस समय खड़े हो गया, क्या दृश्य है मेरे भाई बहन। अपने जीवन में मैं भी एक बार गया हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, सब ने बारंबार दर्शन किया, रोज जाते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन मैंने एक ही बार किया और उस छवि को आज भी नेत्रों में समेटा हूं। क्या ठाकुर जी की छवि है। भगवान कृष्ण
बलदेव और सुभद्रा। आह, ध्यान करिए आप सब लोग, जो भी जगन्नाथ जी गए हैं, खड़े होकर के जब दर्शन किया जाता है जिस प्रकार से सामने, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सदने ने जब दोनों हाथ जोड़ने की कोशिश करी, ऐसी परमात्मा की कृपा के धीरे 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 दोनों बाजू लग गए, दोनों हाथ लग गए और दोनों हाथ जुड़ गए। और सदने के जब दोनों हाथ जुड़ गए और नेत्रों से जल बरसने लगा, सामने भगवान जगन्नाथ है और इधर सदना है। सदना कहता है, प्रभु ये तो सत्य हो गया, ये तो सत्य हो गया, मेरे हाथ तो लग गए, पर अब ये जानना चाहता हूं कि मेरे हाथ काटे क्यों, मैंने कौन सा अपराध किया। तो आकाशवाणी हुई, सदना सुन, जिसने तेरे हाथ काटे ना, वो जिसने तेरे हाथ कटवाए ना, वो साधारण स्त्री नहीं, वो पहले गौ माता थी। और तू जो उसका पति था वो कसाई था। उस गौ माता के पीछे वो कसाई भागा काटने के लिए। तू आगे नदी के किनारे था, तूने अपनी दोनों भुजाओं से उस गौ को गले से पकड़ लिया और कसाई को सौंप दिया। कसाई ने गौ को मार दिया था, आज उस गौ ने बदला ले लिया तेरे से। जिन बाजुओं से तूने उस गौ को पकड़ा था, वही तेरी भुजाएं, दोनों भुजाएं तेरी काट दी गई। सदना अब तू पवित्र है, पावन है। सदना लौट करके घर नहीं आया, वहीं नीलांचल में रहा, वहीं जगन्नाथपुरी में रहा और अपने अंतिम समय तक वहां रहा। धन्य है जिसने साधु की संगति पाई, धन्य है, धन्य है, धन्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।